हेलो एवरीवन, वेलकम टू केसी लवर्स रिव्यू। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय लवली लायन 9th एपिसोड। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सोल्ही किम को डोंगहो से बचाती है। तब किम सोल्ही से कहता है आज मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और जो भी तुम्हें जानना है। तो सोल्ही किम से कहती है मुझे कुछ नहीं जानना है। वैसे तुमने मुझे कहा था ना कि तुमने उसे नहीं मारा है, तो मुझे कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। मैं तुम्हें बिलीव करती हूँ और सच में करती हूँ। और यहीं पर 8 एपिसोड खत्म हो जाता है। तो 9th एपिसोड में दिखाता है किम सोल्ही को अपने साथ उसके रूम में लाता है। तो सोल्ही कहती है तुम्हारी ये वाला घर तो बहुत लग्जरियस है। फिर सोल्ही किम से कहती है वो आदमी उस लड़की का भाई है ना। तो किम कहता है हाँ। तो सोल्ही किम से पूछती है तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कैसी थी। तो किम कहता है हम एक दूसरे का पहला प्यार थे और हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। और फिर कहता है जब मैंने सेउल में कॉलेज जाना शुरू किया तो हमें अलग रहना पड़ा, पर मैंने सोचा कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर फ्लैशबैक में दिखाता है किम और यमजी एक बस स्टैंड में होता है और यमजी किम से कहती है क्या तुम यहाँ नहीं रुक सकते, मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ, तो प्लीज तुम मत जाओ। तो किम उसे कहता है नहीं, मेरा कल से क्लास स्टार्ट होने वाला है तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं लास्ट बस में चला जाता हूँ। तो यमजी कहती है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी चले जाओ, पर तुम हमेशा अपना ये रिंग पहन कर रखना, कभी भी इसे मत उतारना। तो किम कहता है ठीक है, मैं इसे कभी भी नहीं उतारूंगा। फिर किम सोल्ही से कहती है उसे इनसिक्योर फील हुआ होगा जब मैं सेउल जा रहा था। फिर फ्लैशबैक में आगे दिखाता है यमजी किम से कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ सेउल में रह सकती हूँ। तो किम कहता है तुम्हें पता है ना मैं अभी हॉस्टल में रहता हूँ। और फिर कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं नेक्स्ट वीक आ पाऊंगा क्योंकि मेरा एग्जाम है और मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो यमजी किम से कहती है तुमने तो कुछ दिन पहले ही एग्जाम दिया था। तो किम कहता है हाँ, वो मेरा मेजर टेस्ट था, अभी दूसरा एग्जाम है। तो यमजी गुस्से में किम से कहती है सिर्फ इसलिए कि मैं कॉलेज नहीं जाती हूँ तुमने सोचा कि मुझे कुछ नहीं आता होगा, तुम मुझे झूठ बोल रहे हो है ना। तो किम कहता है नहीं, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो यमजी कहती है तो फिर नेक्स्ट फ्राइडे को मुझसे मिलने आना। और फिर कहती है यहाँ एक दिन पहले आना उतना मुश्किल तो नहीं है। तो किम कहता है मेरे लिए आना जाना इतना इजी नहीं है कि मेरा ग्रुप प्रोजेक्ट रहता है, लेक्चर सेशन भी होता है। और फिर कहता है मैं अपना स्टडी मैनेज करके टाइम निकल के तुमसे मिलने आता हूँ, और अगर तुम हर बार मेरा यहाँ आने पर इसी तरह एक्ट करोगी तो मेरे लिए भी मुश्किल होगा। तब यमजी किम से कहती है तुम बदल गए हो, तुमने मुझे पहले कहा था कि मुझे ना देखना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। तो किम कुछ नहीं कहता है। तभी यमजी एक ग्लास का टुकड़ा उठाकर अपने हाथ कटने वाला होता है। तो किम उसे रोक लेता है और उसे कहता है ये तुम क्या कर रही हो। तो यमजी कहती है अगर तुम मुझे छोड़ के जाने वाले हो तो मैं मर जाना चाहता हूँ। और फिर कहती है मेरी कोई ड्रीम नहीं है, तुम ही मेरी ड्रीम हो। तो ऐसे कैसे तुम्हारे बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम हो सकते हैं, मैं क्यों तुम्हारे फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं हूँ। ये कहकर वो रोने लगती है। तो किम उसे हक करता है और कहता है ठीक है मुझे माफ कर दो। और फिर किम सोल्ही से कहता है तब मुझे लगा था कि उसने ऐसा बिहेव इसलिए किया क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती थी, और मुझे लगा था कि अगर मैं उसे खुश रखूंगी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर फ्लैशबैक में दिखाता है यमजी किम का मोबाइल लेकर उसके कांटेक्ट में जितने भी लड़कियां थी सबको मैसेज कर देती है कि मुझे कांटेक्ट मत करना, अगर किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और फिर किम को पता चल जाता है और किम को गुस्सा आ जाता है और यमजी पर चिल्लाता है कि अब तुम बस करो। तो यमजी किम से कहती है मुझे माफ कर दो, प्लीज हम बैठकर बात करते हैं। लेकिन किम वहाँ से चला जाता है। फिर यमजी भी उसके पीछे जाता है। फिर आगे दिखाता है किम यमजी से कहता है मैं ब्रेकअप चाहता हूँ, मैं इसे और नहीं सह सकता, मुझे ब्रेकअप चाहिए। तो यमजी कहती है नहीं, मैंने कहा था ना तुम मेरे ड्रीम हो। तो किम कहता है मैं तुम्हारा ड्रीम कैसे बन सकता हूँ। तो यमजी किम से कहती है क्या तुम सेउल में किसी और लड़की से डेट कर रही हो। फिर हमें दिखाता है किम सोल्ही से कहता है मुझे आज भी उस झूठ का पछतावा है जो मैंने उस रात कहा था। फिर दिखाता है किम गुस्से में यमजी को कहता है हाँ तुम सही हो, मैं अब किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। और फिर किम वहाँ से चले जाने लगता है। तभी यमजी फिर से एक ग्लास का टुकड़ा उठाकर अपने हाथ को काट देता है। तो किम उसे देख लेता है और यमजी के पास आता है और अपने शर्ट से उसका हाथ बांध देता है। तभी यमजी किम के पॉकेट से मोबाइल निकलकर चेक करने लगती है और कहती है बताओ वो लड़की कौन है। तब किम को गुस्सा आ जाता है और यमजी से फोन लेकर वहाँ से चले जाने लगता है। तो यमजी किम को रोकती है और कहती है मैं खुद को मार दूंगी और इस बार मैं सीरियस हूँ, मैं सच में मर जाऊंगी। तो किम गुस्से में कहता है ठीक है, अगर तुम मरना चाहती हो तो मर जाओ। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है और फिर यमजी बहुत रोने लगती है। फिर किम सोल्ही से कहता है मैं पीछे मुड़कर देखना चाहता था, लेकिन अगर मैं मुड़कर देखता तो मुझे डर था कि फिर से और सब कुछ रिपीट होगा।
फिर फ्लैशबैक में दिखाता है किम कॉलेज से बाहर निकलता है, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाता है और किम से कहता है हम तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं EMG के मर्डर के लिए। तो किम चौंक जाता है। फिर पुलिस किम को अरेस्ट करके ले जाता है। फिर किम सॉली से कहता है EMG की डेड बॉडी नहीं मिली थी, इसलिए मुझे छोड़ दिया था और फिर उसके बाद मैंने अपना नाम चेंज कर दिया। और फिर सॉली से कहता है मैंने उसे नहीं मारा था, लेकिन मुझे उसे उस दिन नहीं कहना चाहिए था कि तुम मर जाओ, उसने मेरी वजह से सुसाइड कर ली थी। तो सॉली कहती है मुझे अब समझ में आ गई है कि क्यों मैंने उस दिन तुम्हारी बातों पर झूठ सुन पाई, क्योंकि तुमने उसे नहीं मारा, फिर भी डीप डाउन तुम अपने आप को दोषी समझते हो। तो किम रोने लगता है। तब सॉली किम के पास जाता है और किम को अपने सीने पर सर रख के रोने देता है। और फिर आगे दिखाता है किम सॉली से कहता है क्या तुम्हें याद नहीं हम पहले हैक्सोन के पास में मिले थे। तो सॉली कहती है वो तुम हो तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो किम कहता है तब मुझे डर था कि मेरा फेस रिवील हो जाएगा इसलिए। फिर आगे दिखाता है सॉली अपने घर जाने वाली होती है, तभी किम उसे रोक लेता है और कहता है तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ। तो सॉली चौंक जाती है। तो किम कहता है हो सकता है दोंगहो अभी भी अपार्टमेंट के आसपास है। तो सॉली कहती है ठीक है। फिर किम सॉली को उसकी रूम दिखाती है और कहता है तुम यहीं पर सो जाना। और फिर सॉली से कहता है क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तो सॉली कहती है हाँ कंफर्टेबल कपड़े चाहिए। तो किम कहता है ठीक है मैं लाता हूँ। फिर किम सॉली के लिए स्पोर्ट टी शर्ट ले आता है। तो सॉली उसे देखकर हंसने लगता है। फिर किम सॉली के एकदम पास जाके गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है। तो सॉली बहुत खुश हो जाता है। फिर आगे दिखाता है किम सॉली के लिए खाना बनाता है। फिर दोनों खाना खाते हुए मैच एंजॉय करता है। फिर किम सॉली से पूछता है तुम्हें क्यों फुटबॉल मैच पसंद है। तो सॉली कहती है मेरे डैड को पसंद है इसलिए। तो सॉली किम से पूछती है तुम्हें क्यों फुटबॉल पसंद है। तब किम सॉली के एकदम पास जाता है और उसे किस करने वाला होता है। तभी सॉली कहती है नूडल्स ठंडे हो रहे हैं। और फिर दोनों खाना खाना स्टार्ट करता है और मैच एंजॉय करता है। और फिर मैच देखते देखते दोनों सो जाते हैं। और फिर सॉली की आँख खुल जाती है और वो वहाँ से उठने वाली होती है, तभी रिमोट में पैर लगकर फिसल जाती है और वो किम के गोद में जाके गिरता है। तो किम की आँख खुल जाती है। तो सॉली कहती है ओ मैं जाने वाली थी तभी पैर फिसल गई। फिर आगे दिखाता है नेक्स्ट डे किम सॉली को कैंप ग्राउंड पर ले जाता है। फिर दोनों मिलकर नाइट स्टे के लिए टेंट हाउस बनाता है। फिर सॉली किम को इसके लिए थैंक यू कहती है। फिर किम सॉली से कहता है तुम सडनली मुझ पर क्यों बिलीव कर रही हो, क्योंकि तुम्हें तो मेरी बात पर झूठ सुनाई देता है। तो सॉली कहती है मुझे भी नहीं पता, शायद मुझे मेरी कानों से ज्यादा तुम पर बिलीव है। फिर आगे दिखाता है किम सॉली से कहता है वो पर्सन जिसे मैं अभी सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ वो तुम हो सॉली। तो सॉली शॉक हो जाता है। तभी किम उसे किस करता है। फिर आगे दिखाता है किम और सॉली वापस घर पर आता है और एक दूसरे को गुड नाइट कहकर अंदर जाने वाला होता है। तभी सॉली किम को फिर से किस करता है और रूम में चली जाती है। फिर आगे दिखाता है कैंगमिन को पता चल जाता है कि किम एक मर्डर सस्पेक्ट था। फिर दिखाता है शायोन एक शो से आता है, तभी दोंगहो उसे किडनैप कर लेता है और शायोन से किम के बारे में पूछता है। तो शायोन कहती है मुझे नहीं पता है। तो दोंगहो शायोन से फोन लेकर कहता है तुम किम को कॉल करके यहाँ पर आने के लिए बोलो। तो शायोन कहती है तुम वही आदमी हो जो किम को मारने की कोशिश की थी। और फिर कहती है ठीक है अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार डालो, मुझे खुशी होगी कि मैंने किम के लिए कुछ किया है। तभी दोंगहो शायोन के फिंगर से फोन अनलॉक करता है और किम को कॉल करता है। और फिर किम शायोन की कॉल देखकर उसे आंसर करता है। तब दोंगहो उसे कहता है किम सू जियोंग, मेरा मतलब किम दोहा, बहुत दिन से बात नहीं हुई। तो किम चौंक जाता है और दोंगहो से कहता है तुम शायोन को कुछ मत करना, जो भी बात करना है तुम मुझसे करो, तुम कहाँ पर हो अभी। फिर दिखाता है किम दोंगहो से मिलने जाता है। फिर दोंगहो किम को देखकर कहता है तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। तो किम कहता है हाँ बहुत दिन बाद। तो दोंगहो कहता है तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन अभी भी सेम है। यही कहकर वो किम को मारने लगता है और फिर कहता है तुमने उसे कैसे मारा था, प्लीज बताओ मुझे वो कहाँ पर है। तो किम कहता है मैंने उसे नहीं मारा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैंने उसके साथ बहुत गलत किया था, पर मैं उसके लिए आज भी रिग्रेट फील करता हूँ, पर मैंने उसे नहीं मारा था। तो दोंगहो कहता है फिर से तुम कहना चाहती हो कि उसने सुसाइड की थी। तो किम कहता है मानता हूँ मेरी गलती थी और मैं इसके लिए पूरी जिंदगी रिग्रेट फील करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाने वाला होता है। तभी दोंगहो नाइफ लेकर किम को मारने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर कैंगमिन आ जाता है और उसे रोक लेता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।